टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां ट्रंप से बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और एक्स पर लिखा है कि यूक्रेन सीज़फायर चाहता है। ट्रंप त्रिपक्षीय बैठक के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात के दौरान विस्तार से चर्चा होगी, ये बात भी क्लियर कर दी है ज़ेलेंस्की ने। तो ज़ेलेंस्की अपना पक्ष क्लियरली रख रहे हैं, लेकिन पुतिन क्या चाहता है, यह भी बड़ा सवाल है। पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप का पहला पोस्ट, अलास्का में पुतिन के साथ बैठक अच्छी रही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की के साथ फोन कॉल पर बातचीत हुई है। कई यूरोपीय नेताओं के साथ भी मेरी फोन पर बातचीत हुई है और उन्हें भी इस मीटिंग के बारे में जानकारी दी गई है। और ट्रंप की किस किस से बातचीत हुई है ये भी समझ लेते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, तुरंत उन्होंने इस बात को ट्वीट पर जानकारी दी है कि जैसे ही मीटिंग हुई व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी बात हुई है। यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन, उनसे बात हुई है। महासचिव नाटो के मार्क रूटे से भी उनकी बात हो गई है। ये तीन बड़े लीडर्स जिनसे उनकी बात हो गई। इसके अलावा किससे बात हुई है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से बात हुई है। मार्को रूबियो से बात हुई है, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। लगातार सब बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आगे क्या स्टेप्स अपनाए जाएंगे। स्टीव विटकॉफ विशेष दूत है अमेरिका के। करोल जो राष्ट्रपति हैं पोलैंड के, उनसे बात हुई है। और एलेक्जेंडर स्टब जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप सभी को संपर्क में रख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप पुतिन बातचीत पर एक और सनसनीखेज अपडेट कि 3 घंटे की मीटिंग में पुतिन ने ट्रंप को सीज़फायर पर सीक्रेट प्रस्ताव दिया है। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है। लैंड स्वैप पर लगभग दोनों ओर से सहमति बन रही है और अब आखिरी फैसला ज़ेलेंस्की को करना होगा। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जैसे ही ये मीटिंग होती है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े लीडर्स से बात की है, 10 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है और उनको जानकारी दी है। इसके अलावा ये भी बात क्लियरली ज़ेलेंस्की की तरफ से रख दी गई है कि यूरोप का हस्तक्षेप रहेगा। अब इस पर पुतिन का क्या रुख होगा वो देखने वाली बात है। तो दुनिया ने कहा है कि ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई जिसमें समझौता नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप फेल हो गए। अब हकीकत में शायद पुतिन जीत गए हैं। ये कैसे साफ होगा, कैसे, ये समझने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने कहा कि समाधान के करीब आखिरी फैसला ज़ेलेंस्की पर निर्भर करता है। सवाल ये उठता है कि क्या ज़ेलेंस्की को कोई खास प्रस्ताव दिया गया है। अब जब पुतिन ने जो भी मुद्दे उठाए हैं, जब मीटिंग होगी ज़ेलेंस्की और ट्रंप की, तब वो मुद्दे उठाए जाएंगे और ज़ेलेंस्की का क्या पक्ष होगा ये देखने वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभी भी बाकी है। सवाल ये है कि क्या ज़ेलेंस्की कोई और खास शर्त मानने वाले हैं या उनकी कोई खास शर्त उनकी तरफ से रखी गई है, ये भी देखने वाली बात होगी। ट्रंप ने कहा कि पूरी डील होने तक कोई डील नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि लगातार ट्रंप ये कह रहे हैं कि जब तक कोई डील नहीं हो जाती तब तक कोई डील पक्की नहीं हुई है। तो ट्रंप ने यह भी कहा कि नाटो और ज़ेलेंस्की से फोन पर बात करूंगा। सवाल यह भी कि यूरोप ज़ेलेंस्की को सीक्रेट प्रस्ताव पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष, मैं आपसे समझना चाहूंगी, लगातार यहां पर कहा जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि जब तक कोई डील नहीं हो जाती है तब तक ये समझ लीजिए डील नहीं हुई है। अब जब 10 देशों से लगातार संपर्क डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं तो क्या ये समझ लिया जाए कि वो जल्दबाजी में है, वो चाहते हैं जल्द से जल्द ये मैटर सुलझ जाए? देखिए, ट्रंप के पास भगवान ने सब कुछ दिया है। अब तो व्हाइट हाउस में है, 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, बहुत पैसा है, ट्रंप टावर है, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं है, वो है धैर्य। और इस धैर्य के बगैर आप रूस से डील नहीं कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रूस की सबसे बड़ी ताकत है उसका पेशेंस। यही उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया, जब वो 3 साल तक जर्मन की सेना ने पुतिन के होम टाउन पर घेराबंदी करके रखी थी, तब भी उन्होंने 3 साल तक लड़ाई लड़ी थी। यूक्रेन का युद्ध भी देखिए 3.5 साल से लड़ा जा रहा है। नेपोलियन की लड़ाई जब कर रही थे, नेपोलियन से जब रूसी सेना लड़ रही थी, तब भी उसने धैर्य दिखाया था। तो ट्रंप बहुत जल्दबाजी में है। ट्रंप चाहते हैं कि कुछ करके दिखाएं, कुछ करके दिखाएं, और इसी में सब कुछ गड़बड़ हो जा रही है।
कभी वो पुतिन के साथ आते हैं, कभी वो जेलेंस्की के साथ आते हैं, कभी वो यूरोपीय यूनियन के साथ आते हैं, और इसी वजह से नतीजा नहीं निकलता है। आने वाले समय में भी पुतिन उनका टाइम बाय करेंगे, और जैसे जैसे समय बीतेगा एक बार फिर ट्रंप का पेशेंस लूज होगा और बात यहीं खराब हो जाएगी। तो जो बात आपने कही थी रायता समेटने की, मुझे लगता है ये रायता और फैलने वाला है। बिल्कुल, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। जिस तरीके से आपने पहले भी बताया, रायता फैलता हुआ दिख रहा है, अलग अलग बयान अब आ गए हैं, लेकिन इस